मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। प्रसंग श्री रामचरितमानस से है। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में निवास करते हैं। एक बार उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि हे याज्ञवल्क्य जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, पूछें। तो भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारि बिरहि दुख लहे अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम के अपर कोहु, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। भरद्वाज जी ने ये प्रश्न पूछा कि ये राम कौन हैं। एक राम तो राजा दशरथ के बेटे हैं, जिन्होंने स्त्री के विरह में बड़ा दुख बर्दाश्त किया, जिस कारण से उन्होंने रावण जैसे योद्धा से युद्ध लिया, उसे मारा। ये वही राम हैं या कोई दूसरे राम हैं? आप सत्य धाम हैं, सत्य के भंडार हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, विवेकी हैं। उसी विवेक के साथ मुझे ये सारा रहस्य आप समझाइए। यहाँ विवेक शब्द का अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं कि विवेक का अर्थ इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका अर्थ शायद बिल्कुल नहीं जानते। तुलसीदास जी की रामचरितमानस समझने में इसीलिए तो कठिन है। इसीलिए कहा गया है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। किम समुझऊँ मैं मंदमति, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए, वक्ता भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए, क्योंकि कथा राम के गूढ़। राम की कथा बड़ी गूढ़ है, गहरी है। जो शब्द तुलसीदास प्रयोग करते हैं उनका हम वो अर्थ न लेकर के छोटा अर्थ ले लेते हैं। श्रेष्ठतम शब्द भी निकृष्टतम उपयोग में लाए जा सकते हैं। हम उन श्रेष्ठतम शब्दों को निकृष्ट उपयोग में ले आते हैं और वही समझ लेते हैं। उसी तरह रामचरितमानस को समझते हैं जो गलती हो जाती है। विवेक का अर्थ है सत्य असत्य और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इनका जो विवेचन कर ले, इनको जो जान ले, इनको जो जिए, इनको जो अनुभव कर ले, वो विवेक है। विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ अनुभव करना। अनुभव कर ले, यथार्थ जैसा है वैसा अनुभव कर ले, तो वो विवेकी है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्ध प्राप्त होती है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका जो विश्लेषण कर ले, इसको जो अनुभव कर ले, केवल कहे ऐसा नहीं है, इसे अनुभव कर ले, वो विवेकी है। तो यही भरद्वाज जी ने कहा, आप बड़े विवेकी हैं, आप ज्ञानी हैं। ज्ञान क्या है, ऐसा वीडियो श्रीमद् भगवद गीता से मैंने डाला है, तो आप उसे सुन सकते हैं। ज्ञान क्या है, उसके 2 भाग पढ़ चुके हैं, तो वही समझ सकता है। हम जिसे जानते हैं कि ज्ञान नहीं, वो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो तो सिर्फ अज्ञान है। ज्ञान क्या है वो आप वीडियो उसमें सुन सकते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, आप विवेकी हैं, आप ज्ञानी हैं, वही विचार करके मुझे बताइए, जिस तरह से मेरा भ्रम मिटे वो कथा मुझे सुनाइए और मुझे ये स्पष्ट बताइए कि ये राम कौन से हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं समझ गया, आपको भ्रम नहीं है। अब चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनऊ प्रश्न बनाओ अति मूढ़ा।
आप राम के चरित्र सुनना चाहते हैं, राम के गुणों को सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है कि लगता है आप बड़े मूर्ख हैं कि नहीं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। अब मैं वो कथा आपको सुनाता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन से राम है। ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से किया था। तब महादेव तब कहा बखानी, तब महादेव जी ने जो सुनाया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहूँ सुमत अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जई है तुझई सुन मुन मिटहि मिसात। अब मैं वो संवाद सुनाता हूँ तुम्हें भगवान शिव का और पार्वती जी का, किस समय और कहाँ हुआ। तो हे ऋषि जी, उसे सुन करके तुम्हारा विषाद, तुम्हारी शंका मिट जाएगी। ये राम कोई और नहीं है, ये वही हैं जो दशरथ के बेटे हैं, वही राम हैं, वही ये ब्रह्म हैं। ये भ्रम मत पालना। इसमें अब वो कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सुनिए कि एक बार त्रेता माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। त्रेता में भगवान शिव एक बार कुंभज ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरना था। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान की कथाएं कहते कहते, सुनते सुनते शंकर भगवान कुछ दिनों वहाँ रहे और फिर ऋषि से विदा मांगकर वहाँ से चलने लगे। साथ में सती जी भी हैं। भगवान शिव मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा प्रभु राम से कैसे मिलना हो जाए, क्योंकि भगवान राम अवतार ले चुके हैं। रावण मरन मनुज करि जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चहि साचा। रावण ने ब्रह्मा जी से जो ये वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य के हाथों से ही मरूं, ब्रह्मा जी का वो वचन प्रभु राम सच करना चाहते हैं, इसलिए गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, मनुष्य के वेश में प्रकट हुए हैं। अब मैं अगर मिलने जाता हूँ तो ये भेद खुल जाएगा, और नहीं जाता हूँ तो जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारुन बनहि बनावा। जो नहीं जाता हूं तो पछतावा रह जाएगा। विचार कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उसी समय प्रभु राम सीता जी को खोजते हैं। रावण सीता का हरण कर चुका होता है। प्रभु राम सीता की खोज में दोनों भाई वन में विचर रहे हैं, तो वहीं से गुजरते हैं। भगवान शिव ने जैसे ही देखा तो उन्हें बड़ा प्रेम से उन्हें नमस्कार किया। यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरें कछुआन। भगवान राम के चरित्र बड़े विचित्र हैं। यहाँ एक बात और समझ लेने जैसी है। विचित्र शब्द का भी हम बड़ा प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। विचित्र शब्द में चित्र मूल शब्द है, बि उपसर्ग लगा है। बि उपसर्ग लगने से उसका मूल अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। बि उपसर्ग लगने से चित्र का अर्थ बदल गया। विचित्र का मतलब है जो अलौकिक है, जो संसार से परे है, वो है विचित्र। जिसका चित्र ही हम हृदय में एक धारण न कर सके, वो है विचित्र, अलौकिक, असांसारिक, वो विचित्र शब्द है। तो
यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भगवान के चरित्र बड़े विचित्र हैं, अलौकिक हैं, असंसारिक हैं, हमारी बुद्धि से परे हैं। तो जान है परम सुजान, परम विशेषण लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ परम ज्ञानी ही उसे जान सकते हैं। जो मतमंद हैं, मोह के बस में हैं, वो कुछ अलग समझ लेते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं। तो जैसे ही भगवान शिव ने देखा भगवान राम को, तो शंभु समय ते ही राम ही देखा, और उपजायानंद विशेषा, भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन कीन्ह चिनारी। भगवान शिव ने कुसुमय जानन कीन्ह चिनारी, समय सही नहीं है, ये जान करके उनके पास नहीं गए, और सिर्फ जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। केवल जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सतचित आनंद, हे संसार को पवित्र करने वाले, हे परम धाम, ऐसा कह करके प्रणाम करके भगवान शिव कुसुमय जान करके आगे चलने लगे। बड़े पुलकित हैं, बड़े प्रेम से अभिभूत हैं। तो सती सुदशा शंभु कई देखी, और उपजा संदेह विसेखी। सती जी ने ऐसी दशा भगवान शिव की देखी, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। क्या संदेह उत्पन्न हुआ कि शंकर जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, और तिन नृप सुतन कीन्ह परिणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रहत न रोकी। शंकर तो ईश्वर हैं, सुर नर मुनि सभी उनको सर नवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इन्होंने राजाओं के लड़कों को नमस्कार किया और परधामा परम धाम कह करके नमस्कार किया। ये कैसे ईश्वर कैसे हो सकते हैं? ये तो स्पष्ट राजा के लड़के दिखाई दे रहे हैं। और एक बात सोची सती जी ने कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज जय कलयनी है भेद, सो की देह धरि होय नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, सो की देह धरि होय नर, वो क्या शरीर धारण करके मनुष्य हो सकता है? जाहि न जानत वेद, जिसे वेद भी नहीं जानते, वेद भी नेत नेत कहकर रह जाते हैं। इतना ही नहीं और आगे ब्रह्म का यही मतलब है, जो विस्तीर्ण होता जाए, जिसका विस्तार का कोई पार नहीं है, आज है उसका विस्तार प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, वो ब्रह्म है। क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा संशय उनके मन में आया। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, अजो अपि सन्य व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन्, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हे अर्जुन, मैं सभी
लोकों का ईश्वर होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने वश में करके अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। हम प्रकृति के वश में हैं, जहाँ प्रकृति ले जाती है वहाँ हम जाते हैं, वही करते हैं। जैसे हमारी प्रकृति है वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है। और भगवान प्रकृति से बंधे नहीं हैं, प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुसरण करती है, इसलिए वो अंतर्ध्यान हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सभी जन्म जन्म की बातें याद रह सकती हैं। हमें इसीलिए जन्म जन्म की बातें याद नहीं रहती। जन्म की तो बात अलग कहिए, अगर कोई पूछे कि कल इस समय आप क्या कर रहे थे, तो वो भी हमें दिमाग को कुरेदना पड़ेगा, कल हम 12 बजे के समय क्या कर रहे थे, क्योंकि हम प्रकृति से बंधे हैं, प्रकृति के बस में हैं। और प्रकृति को प्रभु अपने बस में करके अपनी जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा वो प्रकट होते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने अब जन्म लिया, बच्चे हैं, अब युवा हुए और अब चले गए, शरीर छोड़कर चले गए, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य भगवान सुबह उदित होते हैं, लगता उदित हुए, अब फिर दोपहर को लगता युवावस्था में आ गए, और फिर लगता है शाम को कि अब अस्त हो रहे हैं। उनकी 3 अवस्थाएं लगती हैं, उदय और अपनी युवावस्था में आना और अस्त होना, लेकिन कोई अवस्था नहीं है सूर्य की। ऐसा ही लोग कहते हैं कि सूरज के 3 पन होते एक दिन में, लेकिन नहीं होते, वो झूठी बात है। सूर्य अपने उसी रूप में है, सुबह दूर हैं सूर्य, इसलिए उनकी किरणें नहीं आ पाती, तो लगता है अब उदय हो रहा है। दोपहर को सूर्य नज़दीक आ जाता है तो प्रकाश हमें तेजी से लगता है, अनुभव होता है सूर्य के प्रकाश का कि अब युवावस्था, और शाम को फिर दूर हो जाते हैं तो लगता है अस्त हुआ, लेकिन नहीं, वो एक ही स्वरूप में है, लेकिन लगता है हमें, लेकिन जो लगता है वो गलत लगता है। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं और 6 ऐश्वर्यों सहित ही आते हैं। पहला है संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं और हम नहीं जान पाते। हम क्यों नहीं जान पाते? कि इनमें से कोई ऐश्वर्य हमारे पास नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि लोग मुझे जान क्यों नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि त्रिभिर गुणम एर्भावैरे सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभि परम व्ययम। हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस, 3 गुण हैं, सात्विक राजस तामस। इन तीनों प्रकार के गुणों से ये प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। संसार तो सत रज तम, इन तीनों गुणों से प्रभावित है। ये तीनों गुण सबके अंदर हैं और हम जो समझेंगे वो इन गुणों के अंदर ही समझेंगे। भगवान इन गुणों से परे हैं तो हम नहीं समझ सकते। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए तीनों गुणों से परे मुझ परम अविनाशी को ये संसार नहीं समझ पाता। सती जी सोच रही हैं मन में कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, उन्हीं की तरह भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं। अगर विष्णु जी ने अवतार लिया है तो खोजे सो कि अज्ञ नारी, वो अज्ञानियों की तरह स्त्री को नहीं खोजेंगे। और फिर एक बात भी मन में आती है कि शंभु गिरा पुनिम्रसा न होई, शिव सर्वज्ञ जाने सब कोई। भगवान शंकर की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, ईश्वर हैं। कि अस संशय मन भये पार,
हृदय प्रबोध प्रचारा। ऐसा अपार संशय मन में हो गया, उनके मन में प्रबोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। भगवान शिव ने जान लिया, यद्यपि प्रकट न कयऊ भवानी, शिव अंतर्यामी सब जानी। सुनौ सती तब नार सुभाऊ, संशय असन धरी और काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। सती जी, संशय नहीं करना चाहिए, वही हमारे इष्ट देव प्रभु राम हैं, जिसे हमेशा धीर पुरुष और ऋषि लोग जिनका ध्यान करते हैं। इस तरह भगवान शिव ने उन्हें समझाया। सती जी ने सोचा कि कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट हृदय दुखता के। सती जी सोच रही हैं, जिन भगवान राम को कभी न किसी से संयोग होता है न कभी वियोग होता है, वो कैसे स्त्री के विरह में रो सकते हैं। तुलसीदास जी ये एक बड़ी बात लिखते हैं और यही सच है। सीता जी से भगवान का कभी वियोग हो ही नहीं सकता। सीता जी उनकी मूल प्रकृति हैं, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में अव्यक्त और 14वें अध्याय में महद ब्रह्म भी कहा जा सकता है। जैसे शक्तिमान से शक्ति दूर नहीं हो सकती कभी भी, वैसे ही सीता जी से मूल प्रकृति से प्रभु का कभी न तो संयोग होता है न वियोग होता है। ये मत समझ लेना कि वियोग नहीं होता है, मूल प्रकृति दूर नहीं जा सकती, अर्थात सीता जी दूर नहीं जा सकती, तो संयोग होता होगा, लेकिन नहीं। अगर संयोग होगा तो वियोग होगा ही, ये निश्चित है। ये दूसरा पक्ष कहाँ जाएगा? द्वंद्व में जो दो होते हैं, संयोग वियोग, दुख सुख, दिन रात, ऊंचाई और खाई, तो जहाँ ऊंचाई है वहाँ खाई होगी, जहाँ दिन है वहाँ रात होगी, जहाँ सुख है वहाँ दुख होगा, और जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु होगी ही। जो इन द्वंद्वों से परे हो जाए वही प्रभु को जान सकता है। तो भगवान का संयोग भी नहीं होता तो वियोग नहीं हो सकता। ये संयोग वियोग दोनों से परे, दोनों ही नहीं है। जैसे आकाश में बादल बनते हैं, आकाश में ही जन्म लेते हैं बादल, और आकाश में ही नष्ट हो जाते हैं। आकाश उनसे असंग है, बादलों से कोई मतलब नहीं है, बादल रहें या चले जाएं। आकाश का कभी बादलों से न तो संयोग है न वियोग है। उसी तरह से प्रभु को कभी संयोग और वियोग हो ही नहीं सकता। सती जी सोचती हैं ऐसे ब्रह्म अज्ञानियों की तरह स्त्री को खोजेंगे। जब समझ में नहीं आया सती जी के, भगवान शिव ने कहा तो नहीं, जब समझ में आया तो शिव ने कहा कि जऊँ तुम्हारे मन यस संदेहू, तो किन जाहि परीक्षा लेहू। तब लगे बैठ रहूँ बट छाही, जब लगे तुम आए हो मोहि पाही। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो सती जी परीक्षा ले लो। जब तक आप परीक्षा लेकर के वापस आएंगी तब तक मैं इस पेड़ की छाया में बैठा आपका इंतजार करूंगा। सती जी के मन में बात ठीक लगी कि परीक्षा ले लेना ही सही है। अब सती जी चली परीक्षा लेने के लिए, और यहाँ शंभो अस मन अनुमाना। क्या अनुमाना, क्या अंदाज लगाया भगवान शिव ने कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण, क्योंकि दक्ष सुता सती जी का अब कल्याण नहीं है। क्यों नहीं है? मोरेऊ कहें न संशय जाही,
विधि विपरीत भलाई नाही। और क्या सोचा, हुए है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शिव ने सोचा सती जी के लिए कल्याण नहीं है, क्योंकि मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। मेरे कहने से भी सती जी का संदेह नहीं जा रहा है। तो अब समझ लीजिए, विधि ही विपरीत है, भगवान विपरीत हो गए, अब इनकी भलाई नहीं है। अब और क्या ज़्यादा सोचें, हुए ऐसो ही जो राम रच राखा, जो प्रभु ने रच दिया है वही होगा। ऐसा कह करके प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। और सती जी वहाँ पहुँची जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तो सती जी ने सोच करके सीता जी का रूप बनाया। जिस रास्ते पर प्रभु राम और लक्ष्मण चल रहे हैं, आगे आगे चलने लगी। पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ तेई जही आवत नरभूप। आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने भी सती जी का वेश देखा और सोचा ये सती जी क्या कर रही है, लेकिन नहीं, भगवान की लीला है, भगवान स्वयं जाने। उधर कि सती कपट जाने सुर स्वामी, समदरसी सब अंतर जामी। सती जी का कपट अंतर्यामी प्रभु राम ने जान लिया, क्योंकि तुलसीदास लिख रहे हैं कि सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना। जिसका स्मरण करने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले भगवान राम से क्या कर रही हैं सती जी कि सती करन चहतहु दुराऊ, देखहु नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। सती जी वहाँ भी कपट कर रही हैं। प्रभु राम सब जानने वाले, सती जी कपट कर रही हैं। देखो नार स्वभाव प्रभाव, स्त्री के स्वभाव का प्रभाव तो देखिए। वास्तव में स्त्री के स्वभाव में छल और कपट ज़्यादा होता है। वही तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ स्त्री के स्वभाव को प्रभाव देखिए। भगवान ने देखा कि हमारी माया का बल सती जी के अंदर है, तो हंस करके क्या बोले कि जोर पान प्रभु की न प्रणामू। हाथ जोड़कर प्रणाम किया सती जी को, जबकि सीता के वेश में हैं। पिता समेत लीन निज नामू। पिता सहित अपना नाम लिया, मैं राजा दशरथ का बेटा राम हूँ सती जी। लेकिन कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, ओ विपिन अकेली फिरहु के ही हे तू। कहिए ब्रस के तो भगवान शिव कहाँ हैं? आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? सती जी ने तो समझा था कि मैं सीता का वेश धारण करूंगा, और अगर ये राम और लक्ष्मण राजा के बेटे हैं तो भाग कर आएंगे, अरे सीता तुम कहाँ चली गई थी, हम कितना आपके लिए परेशान थे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दांव पड़ गया। उन्होंने पहचान लिया और कहा कहाँ बृहस्पति, भगवान शिव कहाँ हैं? अब सती जी क्या कहें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई और राम वचन मृदु गूढ़ सुन उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पै चली हृदय बड़ सोच। ऐसी बात सुनकर के सती जी के अंदर बड़ा सोच पैदा हुआ और सभीत डर गईं, और उन्होंने सोचा अब इनसे कोई बात नहीं करनी, और एकदम मुड़ी और भगवान शिव जहाँ हैं वहाँ चलने लगी। मैं शंकर कर कहान माना,
निज अज्ञान राम पहियाना, जाहे उतरु अवधि हूँ काहा, और उपजायति दारुण दाहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मंग जाता, आगे राम लखन श्री भ्राता, फिर चितवा पाचई प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेसा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तैका, बंदत चरण करत सब सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी चलने लगी तो प्रभु ने सोचा कुछ प्रभाव उन्हें दिखा दिया जाए। तो जिस रास्ते पर सती जी जा रही हैं तो आगे उन्होंने देखा सती जी ने कि राम लक्ष्मण सीता अब तीनों ही हैं, अब सीता भी साथ में है। अभी तो सीता के लिए रो रहे थे, अब साथ में हैं। उन्होंने सोचा ये क्या, वो पीछे को मुड़ी तो पीछे जब देखा तो पीछे भी राम लक्ष्मण सीता, दाएं बाएं जिधर देखती हैं सब जगह राम लक्ष्मण सीता, और सभी देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को भी देखा, सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जय जय भेष आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सभी देवियां देखी, अपने आप को भी देखा। और क्या क्या देखा कि देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, जहाँ जहाँ जितने प्रभु राम उन्होंने देखा, शक्तिन सहित सकल सुरते थे, वहाँ अपनी अपनी शक्तियों सहित अपनी अपनी देवियों सहित सभी देवता हैं। और क्या देखा कि जीव चराचर जेहि संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। जो चराचर जीव हैं संसार में वो अनेक तरह से देखे, सभी देखे। पूजय प्रभु ही देव बहु वेशा, देवता अन्यान्य वेश में, अनेकों वेश में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पूजा को कर रहे हैं। अवलोके रघुपति बहु तेरे, और सीता सहित न वेश घनेरे। प्रभु राम बहुत जगह देखा, बहुत बार देखा, सीता सहित न वेश घनेरे। उनका रूप दूसरा नहीं है, देवता तो दूसरे दूसरे वेशों में भी देखे, लेकिन राम को दूसरे वेश में नहीं देखा, एक ही रूप में देखा। सती जी घबराने लगी, सोच में पड़ गई कि सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता, ऐसा देखकर सती जी सभीत हो गई, डर गई। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। तो हृदय कंपतन सोधी कछु नाही, और क्या किया, नैन मूंदी बैठी हैं मगमाही। बहुर बिलो केउ नयन युघारी, कछु न दीख तही दक्ष कुमारी। जब आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई और आंखें खोली तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। प्रभु ने अपनी माया समेटी और गए। अब
सती जी को वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया तो जल्दी जल्दी चली, भगवान शिव के पास पहुंची। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। भगवान शिव ने उनसे कहा कि किस तरह परीक्षा ली। अब देखिए, जो एक गलती कर देता है उसे दूसरी गलती भी करने को वो मजबूर हो जाता है। अब सती जी स्त्री स्वभाव में वही गलती कर रही हैं, अब यहाँ फिर झूठ बोलती हैं। सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं की, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम करके लौट आई, क्योंकि जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो आपने कहा वो झूठा नहीं हो सकता है, इसको मैं जानती थी इसलिए वापस लौट आई। लेकिन भगवान शिव के मन में ये बात जची नहीं। तो तब शंकर देखे उधर ध्याना, ध्यान में जब भगवान शिव गए तो क्या देखा कि सती जो कीन चरित सब जाना, जो सती ने किया था वो सारा चरित्र उनके सामने आ गया। भगवान शिव ने समझा, हरेच्छा भावी बलवाना। भगवान शिव ने समझा यही प्रभु की इच्छा है, होनी बड़ी बलवान है। हृदय विचारत सम्भ सुजाना। अब एक मन में दुख भी उत्पन्न हुआ भगवान शिव के, कौन सा, कि सती की न सीता कर बेसा, शिव और भयऊ विषाद विशेषा। सती ने सीता का वेश बनाया, ये समझ करके भगवान शंकर के हृदय में दुख हुआ, क्योंकि जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटे, भगत पथ होए अनीति। अब मैं सती से प्रेम करता हूं तो भक्ति मिट जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। और परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बढ़ पाप, प्रगटन कहें महेश यत हृदय अधिक संताप। उनका त्याग करना भी मुश्किल है, परम पवित्र हैं, और प्रेम करना भी मुश्किल है, क्योंकि माँ सीता का वेश बनाया। प्रकट नहीं कह रहे हैं, मन में ही ये सब सोच रहे हैं। तो अब क्या करें, उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया तो सुमिरत राम हृदय असयावा। भगवान का स्मरण करते ही हृदय में क्या आया कि यही तन सतही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने ये संकल्प किया, सती जी के इस शरीर से अब मेरी भेंट नहीं हो सकती। जब ऐसा संकल्प भगवान शिव ने किया तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शिव आपको धन्य है, असपन तुम बिन करे को आना। हे भगवान शिव, तुम्हारे बगैर ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है, आप धन्य हैं, धन्य हैं। सती जी ने भी वो आकाशवाणी सुनी और पूछा, शिवय समेत सकोचा। संकोच सहित पूछ रहे हैं, क्योंकि गलती उनकी है, वो भी अपनी गलती हृदय में मान रही हैं। तो कहा कि कीन्ह कवन पन कहु कृपाला। हे भगवान शिव, बताइए कि आपने कौन सी क्या प्रतिज्ञा की है, आपने मुझे बताइए। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें ये कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है, और उन्हें अन्य कथाएं सुनाते हुए चलने लगी। लेकिन सती जी के मन में सोच है, हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंतायमित जाए नहीं बरनी। हृदय में बड़ा सोच है, अपनी करनी समझ करके, अपने काम को समझ करके सोच है। क्यों कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोय तजेऊ हृदय अकुलानी। समझ लिया सती जी ने कि प्रभु मोय तजेऊ, भगवान ने मुझे तज दिया है, और इसलिए वो हृदय में बड़ी निज अग समुझे न कछु कहे जाई, तपय अबा एव उर अधिकाई। अपना अपराध समझ करके कुछ कह नहीं सकती। भगवान शिव ने देखिए कितना सम्मान दिया सती जी को। सती जी झूठ बोली, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो उन्हें मन ही मन तज दिया, मन ही मन त्याग दिया।
सती जी भी ये समझ गई और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान शिव तहाँ पुन शंभु समुझ पनयापन बैठे बट तर कर कमलासन शंकर सहज स्वरूप संभारा लागे समाधि अखंड अपारा। कैलाश पर पहुंच करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव की अपार अखंड समाधि में भगवान शिव डूब गए। अब सती बसें कैलाश तब अधिक सोच मन माहे मरमन को जान कछ जुग सम दिवस बिताएं। सती अब कैलाश पर रहती हैं, भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। यहाँ से आगे की कथा सती जी का दक्ष यज्ञ में जाना और दक्ष यज्ञ में जलना, भगवान शिव का दक्ष यज्ञ को नष्ट करना, ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे।